हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर जॉब लग गई तो कैसे प्रिपेयर करें उसका। देखिए, ये प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसे मिनिमम 10 घंटा पर डे चाहिए, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम 6। अब 6 घंटे में क्यों कह रहा हूं, जो 3 घंटे आप क्लास में पढ़ोगे उसे आपको कंसोलिडेट करना होता है, हजम। देयर आर 2 बेलीज इन ह्यूमन बॉडी, एक ये और एक ये, और ये बड़ा ऑटो सिस्टम पे काम करती है। इसे जो चीजें पसंद होती हैं वो खुद ब खुद ऑटो सेव कर लेती है, और जो पसंद नहीं है उसे सेव करने में बहुत दिक्कत होती है। तो जब आप ह्यूमैनिटीज से पहली बार टच में आते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका कंसोलिडेशन। तो अगर जॉब में आप हैं तो आपको मैक्सिमम 2 साल लगेंगे, क्योंकि जॉब के साथ 6 घंटा निकालना ही पड़ेगा। 3 घंटे की क्लास और 3 घंटा डाइजेशन, वो 6 आवर्स आपको निकालने ही निकालने हैं। मतलब मिनिमम आवर्स रिक्वायर्स पर डे 6 एंड मैक्सिमम आवर इज 10। बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कई बार लोगों ने हमसे पूछा, ये तो खैर सवाल ये है कि नौकरी करते वक्त कैसे करें। तो कई बार लड़के आते तो पूछते कितने घंटे पढ़ें। मैंने कहा गर्लफ्रेंड है, बोले गर्लफ्रेंड तो नहीं है। हमने कहा तब नहीं बता पाएंगे। तो जाके एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत कर दी कि मिस्टर रोजा वाज टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड, माय फादर हैज नॉट सेंट मी हियर टू मेक अ गर्लफ्रेंड, आई एम हियर टू स्टडी। तो मैनेजमेंट को भी लगा कि यार लड़का तो बड़ा सिंसियर है। तो मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया, बोला मिस्टर रोजा व्हाई यू से टॉक ऑल दीस थिंग्स टू द स्टूडेंट्स। मैंने कहा स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, कॉम्पिटिटर्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। फिर मैंने, लड़का खड़ा था ऐसे देख रहा था मुझे, मैंने कहा तुमने ये नहीं पूछा कि ये सवाल मैंने तुमसे क्यों किया। हमारा ऑफिस राजेंद्र नगर में है। राजेंद्र नगर के पीछे बुद्धा पार्क है, ताल कटोरा स्टेडियम। तो मैंने उसे कहा कि जाओ कभी वहां जाओ और पेयर्स जो बैठे हो तो उनको देख कर आओ। सुबह 8 बजे से बैठे रात 8 बजे तक, कोई काम नहीं, लड़की का बाल पकड़ के घुमा रहे दिन भर ऐसे ऐसे करके। वहां तो तुम नहीं पूछते कितने घंटे बैठे, क्योंकि मजा आ रहा है तुम्हें। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां भी तुम्हें मजा आता है ना तुम वहां टाइम नहीं पूछते, और जहां नहीं आएगा वहां तुम टाइम पूछोगे। और जब टाइम पूछोगे तो तैयारी छोड़ दो, क्योंकि इस प्रिपरेशन की कोई लिमिट नहीं है, तुम अनलिमिटेड पढ़ सकते हो। लेकिन नौकरी करने वालों के साथ ये है ना कि ठीक है, आप अगर 6 घंटे भी निकाल सकते हैं मिनिमम, उससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर होता है और क्लास होती है, उसको दोनों को कंसोलिडेट करना होता है। तो इफ यू कैन अफोर्ड 6 आवर्स पर डे तो यू कैन डू प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द जॉब। एक दिन पढ़ता हूँ 8 घंटा, हाँ, और दूसरे दिन 4 घंटा 3 घंटा हो जाता है। यही कंसिस्टेंसी गलती में करते हो ना बहुत बेटा, प्रॉब्लम आ रहा है। यही गलती करते हो। एक्सरसाइज करते हो? हाँ सर, रोज योगा और मेडिटेशन करता हूँ। फिर तो नहीं होना चाहिए यार ऐसा। मतलब उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती सर। हाँ तो कंसिस्टेंट देखो, तुम जब 8 घंटे पढ़ते हो, जैसे तुमने कितनी रोटी डेली खाते हो? सर 3 या 2। और मान लो किसी दिन 10 रोटी खा लोगे तो सर गड़बड़ हो जाएगा पेट। हजम करने में ताकत लगेगी ना। जी जी सर। तो तुम इतना पढ़ लेते हो कि तुम हजम ही नहीं कर पाते हो। अच्छा। तुम इतना पढ़ लेते हो कि तुमसे, जैसे तुमने एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया, अब तुमने पढ़ तो लिया लेकिन तुम हजम कर ही नहीं पा रहे हो। तो जब तुम जी। हजम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा मन अनस्टेबल हो जा रहा है, और वो अनस्टेबिलिटी तुम्हें अगले 2-3 दिन परेशान करती है। ओके तो पहले सर। बेटा अपने मन का हाजमा इंप्रूव करो। ठीक है सर। जितना हजम हो रहा है पहले उतना पढ़ो, फिर धीरे धीरे उसका हाजमा आगे बढ़ाओ। सर मैं सेकेंड ईयर मेरा खत्म होने वाला है, मैं बीएससी कर रही हूँ। और मैंने कुछ महीनों पहले शुरू की थी
तैयारी मतलब हफ्ता कर लेती हूँ मैं, फिर 2 दिन का ब्रेक आ जाता है तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सारा शेड्यूल ही खराब हो गया है। इस एग्जामिनेशन की जो सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए तुम्हें 2 चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। यस सर। पहली चीज, तुम उतना खाओ जितना तुम हजम कर सकते हो। ओके अभी सर। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एक लड़के ने और मुझसे पूछा था। जैसे मान लो तुम 4 रोटियां खाती हो डेली, तो जिस दिन 15 खा लोगी तो उस दिन अनकंफर्टेबल हो जाओगी। सर नहीं, पर हफ्ता कर लेती हूँ मैं आराम से। मतलब हाँ मतलब जितना मेरा लाइक 6 आवर स्लॉट, तो मैं हफ्ता 6 आवर कर लूंगी, बट हाँ। फिर नेक्स्ट वीक से नहीं हो पाता है। तो तुम नेक्स्ट वीक कितना, मतलब पूरा वीक चला जाता है? यस सर। हाँ, तो फिर तुम्हारे पास उसका मतलब यह है कि स्ट्रेस रिलीजर तुम्हारे पास चीजें नहीं है। तुम उसके बाद एक, जब तुमने हफ्ते और पढ़ाई की, यस तो सर। एक हफ्ते तुम कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन कर डालो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर डालो। उस दिन सिर्फ न्यूज़पेपर करो, क्वेश्चन बैंक बैठ के सॉल्व करो। मतलब जैसे 6 दिन लगातार अगर मन कोई चीज डाइजेस्ट कर रहा है, समझ रहा है, तो वो भी तो पेन में आएगा ना। ओके सर। तो अगले 2 दिन क्या करो कि जितना तुमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। मतलब उसको सोचने का मौका मत दो, उसे कुछ करने का मौका दो। Hello, sir. Good evening. हाँ, गुड इवनिंग मनमीत। Yeah, sir. My question is basically I'm into a full-time job. So my question is like, what would be your advice for the people who are actually into full-time job? Because See beta, it's yeah, a economical financial matter, and you are doing job either by your choice or by compulsion. If you are doing the job because of compulsion, then you cannot leave it. If you are doing it by choice, then you can leave. You are getting me? yes, sir. Yeah. तुम जिंदगी में कुछ भी करो, बस एक चीज पे नजर रखो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस कहां है। अगर तुम मंदिर में बैठकर और बार के बारे में सोच रहे हो, तो तुम बार के बारे में ही काम कर पाओगे, फिर मंदिर में कुछ नहीं कर पाओगे। सवाल ये नहीं कि तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, सवाल ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा कहां लगता है। अब अगर वो तुम्हारी जॉब में ज्यादा लग रहा है, तो तुम्हें कंपटीशन की तरफ उसे खींचना पड़ता होगा। Sir, I am from Bihar. I am pursuing BLLB and now I am in 3rd year, sir. ओके सर यहाँ से मैं यूपीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ, और सर मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं स्कूल वर्क और कोचिंग वर्क दोनों कैसे हैंडल करूंगा सर, उसके लिए कुछ आप कॉलेज तुम्हारा कॉलेज है ना? सॉरी सर, कॉलेज। यस सर। कॉलेज। अरे समझ लो यार, तुम्हारे साथ घर वाली बाहर वाली दोनों है, तो जैसे उसको मैनेज करते वैसे इसको भी मैनेज करो। इसमें उसको भी मैनेज करते कि नहीं करते? प्रतीक, यस सर। अब तुम समझ लो, तुम्हारे पास घर वाली भी है, बाहर वाली भी है, यस सर। और तुम दोनों को छोड़ नहीं सकते। यस सर। सर क्या यह सही टाइम है सर अभी से तैयारी शुरू बेटा करने एकदम की? सही टाइम है। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर 20 ईयर्स से। नारा बहुत सही टाइम है बेटा। 21 साल में तो 18 साल में सिकंदर निकल गया था, तुम तो थोड़ा 2 साल लेट में निकले हो। यस। ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू सर।